डिस्कस कर रहे सी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर एडिड कि जो दो वेक्टर्स नूं असीं ऐड करते हैं तो दो वेक्टर्स दे ऐड करन दे जो रिजल्ट आंदा वा ना दैट इज अगेन ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना है ना उसका एक फार्मूला आप कल डिस्कस किया सी। बट हुण बेटा आप पूरा फुल फ्लैज टॉपिक जो है वो शुरू कर जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स नू ऐड करन लई बेटा तुहाडे कोल दो ऑप्शंस है। एक नू असी बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन और सेकंड ऑप्शन नू असी बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन ते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये दोनों लॉज थानू हेल्प करेंगे टू फाइंड द बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दे रिजल्टेंट वेक्टर दा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दसन थानू ये दोनों लॉज ट्राइंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम लॉ दोनों ही हेल्प करेंगे। और दोनों लॉज जो है बेटा उन्होंने रिजल्ट्स सेम आएंगे, बस एक वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग है दोनों का, अदरवाइज रिजल्ट दोनों ही सेम दस रहे हैं। इट मीन्स अगर तुहाडे कोल दोनों लॉज की अंडरस्टैंडिंग है तो तुसी दो वैक्टर्स दे रिजल्टेंट वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई भी लॉ यूज करके दस सकते हैं एग्जाम के विच, उसका कोई फर्क नहीं पेगा रिजल्ट के ऊपर। पर जो बेटा आप गल करते हैं ट्राइंगल लॉ तो स्टार्ट करना असी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन तो जो असी स्टार्ट करना वा तो सब तो पहला बेटा जो इस लॉ दे विच टर्म यूज होनी है ना उसके बारे आप थोड़ा जिहा फैमिलियर हो जाइए 2-3 मिनट। लिसन एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी देखो बेटा हम बड़े आराम दे नाल कूल माइंडेड गल नूं समझना वा क्योंकि तुहाडे लिए ये एंटायरली न्यू टॉपिक है तो इहदे लई माइंड नूं ट्रेनिंग देनी बड़ी जरूरी है क्योंकि माइंड जो एक्टिविटीज लई है ना तैयार है नवें तरीके सिरे तो तैयार करना जो असी ਉਹਦੇ ਲਈ स्पैशल माइंड ਨੂੰ ट्रेनिंग देनी पैनी है भी हम तू इदा भी सोचना वा है ना। एक होर ऑप्शन साडे सामने आ रही है। देखो बेटा हुण इस टॉपिक दे विच मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कर रहा बेटा तो इसनों तुसी बोलते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन नूं तुसी ट्राइंगल बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है। हुण अगर मैं एरो मार्क करते बेटा तो तुसी इस तो इंटरप्रेट की करना कि ये जी ट्राइंगल है ना ट्राइंगल दियां 3 साइड्स है और थोड़े सामने ट्राइंगल दियां 3 साइड्स 3 वेक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो असी इस वेक्टर का बेटा नाम रख देते हैं ए वेक्टर, इसका नाम रखता बी वेक्टर और इसका नाम रखता सी वेक्टर। तो तुसी इस
इस डायग्राम ਨੂੰ देख के की बोलूंगे कि 3 वेक्टर्स A, B and C are represented by the 3 sides of a triangle। भी ट्राइंगल दियां 3 साइड्स 3 वैक्टर्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस डायग्राम ਨੂੰ देख के तुसी ए इंटरप्रेट करोगे। हुण बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम रख देना वा से ए बी सी, अगर मैं इस ट्राइंगल का एक नाम रखता ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तब तुसी बेटा की नोट करना, लिसन, जो ए वेक्टर है ना ये किसके बराबर है? ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा ए तो और एंड हो रहा बी ते, तो आप इसनों और बेटा जो बी वेक्टर है वो स्टार्ट हो रहा बी ते एंड हो रहा सी ते, और जो सी वेक्टर है वो स्टार्ट हो रहा सी ते एंड हो रहा ए ते। अच्छा दूसरी गल बेटा, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा? बेसिकली थानू दस्या होया कोई भी जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो लाइन है उसकी लेंथ थानू की दसदी है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हुण तुहाडा जिहड़ा ए वेक्टर है बेटा वो ए तो लेके बी तक उसकी लेंथ है, तो इट मींस इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए बी है, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी सी है, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो सी ए है। हम दोनों रिप्रेजेंटेशंस जेडियां पर कर रहे हैं सामने तुहाडे है ना, रिप्रेजेंट मैं कर रहा, तो उन्हां च फर्क समझो बेटा कि ये जिहड़ी ट्राइंगल है इहदियां 3 साइड्स 3 वेक्टर्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो असी वेक्टर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ए वेक्टर है ਉਹਨੂੰ ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट कर रहा? जो ट्राइंगल की साइड ए बी है ना वो कर रही है। तो ए बी वेक्टर और ए बी च फर्क है ना वो तुसी नोट कर रहे हैं। जिहड़ा कल्ला ए बी है वो की है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कल्ला बी सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कल्ला सी ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इदां भी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ये तो है कि अगर कोई भी ट्राइंगल दियां 3 साइड्स 3 वैक्टर्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट करन ਤਾਂ किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड उस वैक्टर ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने वाली ट्राइंगल की साइड की लेंथ के बराबर होएगा। तो ये तुसी इत्थों ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए रिट्रीव करनी है, मतलब इनू बाहर निकालना भी मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन है, ये दसी गई है, इनू हुण मैं याद रखना। तो दूसरा बेटा एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ की है, इस ट्राइंगल तुसी की देख रहे हैं कि जेडे 3 वैक्टर्स है ना, तो अगर तुसी मान लो फर्स्ट वैक्टर ए है, जदों तुसी फर्स्ट वैक्टर दी टेल तो हेड वाल शिफ्ट कीता, ए वैक्टर दी टेल तो हेड वाल शिफ्ट कीता, मतलब तुसी ए वैक्टर दी टेल ते उंगल रख के हेड वाल नू शिफ्ट कर गए। हुण बी वैक्टर दी टेल तो हेड वाल शिफ्ट करन लई तुसी और सी वेक्टर दी टेल तो हेड वाल शिफ्ट करने लई, मतलब इस डायग्राम दे विच की है तुसी देख रहे हैं कि तुसी एक वेक्टर दी टेल तो जो हेड ते पहुंचते हैं तो दूसरे दी टेल स्टार्ट आ जाती है, शुरू हो जाती है तो हेड वाल चल जाते हैं, है ना। तो ये जिहड़े तीनों वैक्टर्स है उन्हां दी टेल तो हेड तक जाने लई मैं इक्को बारी हाथ घुमा रहा, मैनू हाथ चकना नहीं पै रहा, मतलब ये तीनों वैक्टर्स असी की बोलते हैं सेम ऑर्डर वैक्टर्स है। सेम ऑर्डर वैक्टर्स का मतलब है
कि ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। तो इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ टेल तो हेड वाल एंटी क्लॉकवाइज घूमते नजर आ रहे हैं। तो तीनों वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते नजर आ रहे हैं। सेम ऑर्डर वेक्टर्स है, सेम ऑर्डर, डायरेक्शन नहीं मैं कह रहा, सेम ऑर्डर। ये टर्म याद रखो, ऑर्डर और डायरेक्शन च फर्क है पुत। तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन नहीं सेम, पर तीनों वेक्टर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली सेम ऑर्डर च, सेम ऑर्डर च। तो सेम ऑर्डर का मतलब भी ये जो तीनों वेक्टर्स है उन्हों की टेल तो हैड वाल जो असी चलना वा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आ रहा। तो सेम ऑर्डर वेक्टर्स। पर अगर बेटा हुण इस केस जेड़ा सी वेक्टर है उन्होंने आपां सी ए नहीं लिखना, उनकी लिखना ए सी। और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो किसके बराबर लिखना, सी ए और मतलब आ जी साइड है ना ए बी, साइड ए बी या बी ए इको चीज ही है। साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल या बी ए सेम है, बी सी या सी बी सेम है, सी ए या ए सी साइड सेम है। तो साइड की जी लेंथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ए बी लिख लो या बी ए कोई फर्क नहीं है, बी सी लिख लो या सी बी कोई फर्क नहीं है, सी ए लिख लो या ए सी कोई फर्क नहीं है। तो आ कोई फर्क नहीं है, पर इतने फर्क है। तो ये माइंड दे विच इंप्रैशन नो प्रिंट करना आपां। ते ये इत्थे तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बेटा। अगली गल देखो, हुण ध्यान नाल गल सुनियो, जिथे हुण आपां आ रहे हैं। इस वक्त तुहाडे सामने अगेन ट्राइंगल दी तीन साइड्स तीन वेक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं, या तीन वेक्टर्स ट्राइंगल दी तीन साइड्स दे नाल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पर हुण फर्क की आ गया बेटा, जिद्दां कि पिछली डायग्राम च ए बी सी ये तीनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर च सी, है ना, कितना घूम रहे सी एंटी क्लॉकवाइज। पर हुण नहीं है, हुण ए एंड बी एंटी क्लॉकवाइज है, बट जो सी वेक्टर है वो क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब इस डायग्राम च बेटा असी की बोलांगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम ऑर्डर एंड सी वेक्टर इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। सी वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च मतलब इस डायग्राम च ए और बी का ऑर्डर सेम है, सी ऑपोजिट ऑर्डर च। अच्छा, से इस डायग्राम च बेटा क्या तीनों वेक्टर्स, इस डायग्राम च क्या तीनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर च है? बिल्कुल नहीं। तो इस डायग्राम च कितने वेक्टर्स सेम ऑर्डर च है? केड़े केड़े? और आर की है ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर, डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर। ध्यान रखियो, तो ऑर्डर और डायरेक्शन फर्क है, तो इस कारण करके क्लैरिटी रखनी जरूरी है। हुण बेटा आन लगा, लिसन ध्यान नाल गल सुनियो। अगर थोड़े सामने एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल दी तीन साइड्स तीन वेक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस तीन वेक्टर्स चों
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ, और जेड़ा वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर वाला है वो कंपोनेंट वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ए एंड बी इन्हां दा ऑर्डर सेम है और इहदा ऑर्डर ऑपोजिट है, तो और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली P ते Q का ऑर्डर सेम है, R ऑपोजिट ऑर्डर है, तो इट मींस हुन ये जिहड़ी मैं स्टेटमेंट लिखी है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है कि ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ते सेम ऑर्डर्स वाले वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर्स है। तो ये जिहड़ी मैं स्टेटमेंट थानू बोली है ये मैनू कित्थों पता लगी, क्योंकि मैनू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन की स्टेटमेंट पता वा। मतलब ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन दसदा कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स अगर तीन वेक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हां विचों जिहड़े दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर च है उन्हां दा रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? साइड ऑफ ऑपोजिट, साइड ऑफ ऑपोजिट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो रिजल्टेंट नहीं होएगा, ਉਹਦਾ रिजल्टेंट जीरो होएगा। ਉੱਥੇ भी आवांगे बेटा, ਉੱਥੇ भी आवांगे। हाले ਆਪਾਂ सिर्फ किस पॉइंट ते है तो लिखो सब तो पहला स्टेटमेंट फॉर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। हाँ जी, मैं दसदा कुछ लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। मैं दोबारा इस गल नूं दसदा। सब तो पहला तो लिखो कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ addition of two vectors, to find the resultant vector of addition of two vectors। हुण बेटा इसकी स्टेटमेंट लिखो, पहला स्टेटमेंट लिख लो फिर आपां उहदे बारे गल करते हैं दोबारा। इट स्टेट्स दैट if two vectors to be added, two vectors to be added are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then third side of the triangle taken in opposite order will represent the resultant vector, अगर बेटा अगर थोड़े सामने किसी ट्रायंगल दी तीन साइड्स तीन वैक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं और तुसी की देख रहे हैं उन्हें तिन्ना विचों दो वैक्टर्स सेम ऑर्डर च है और थर्ड वैक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है,
जिहड़ा थर्ड वैक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है वो सेम ऑर्डर वाले वैक्टर्स का रिजल्टेंट वैक्टर है, तो सेम ऑर्डर वाले वैक्टर्स ऑपोजिट ऑर्डर वाले वैक्टर दे कंपोनेंट वैक्टर्स है। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली बेटा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट वेक्टर सी है, ए एंड बी कंपोनेंट वेक्टर्स है, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली पी एंड क्यू कंपोनेंट वेक्टर्स है, आर उन्हां दा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ कि जो कोई भी ट्रायंगल है अगर उसकी तीन साइड्स नाल तीन वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो जो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स है वो कंपोनेंट वेक्टर्स है, तो जो ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर होएगा। हुण बेटा ये जिहड़ी गल है इसनूं प्रैक्टिकली किदां अप्लाई करना है ना, उहदे लई एक न्यूमेरिकल लिखो पहला, मतलब इस पॉइंट नूं तुसीं प्रैक्टिकली किदां अप्लाई करना जदों न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा, मैं करदा पुत्त आर्यन, मैं करदा सारा दसदा तुहानूं, मैं हुण क्लीयर हो जाएगी गल। लिखो पहला एक मिनट न्यूमेरिकल लिख लो बेटा, टू फोर्सेस 5 न्यूटन and 7 Newton are inclined. Two forces 5 Newton and 7 Newton are inclined at an angle of 60 degree with each other. Pardon beta, 5 Newton and 7 Newton, two forces 5 Newton and 7 Newton are inclined at an angle of 60 degree with each other. Find the magnitude as well as direction of resultant vector. हुण सारे बेटा ध्यान नाल गल नूं समझियो, लिसन। हुण इस न्यूमेरिकल दे विच तुहानूं बोलिया गया कि दो फोर्सेस नूं ऐड करो, है ना। फाइंड द रिजल्टेंट वैक्टर, दो फोर्सेस दा मीनस ऐड करना। हुण बेटा जदों भी तुसीं दो फोर्सेस नूं ऐड करना या दो मोमेंटा नूं ऐड करना, मतलब दो वैक्टर क्वांटिटीज़ नूं ऐड करना, तां उहदे लई तुहाडे दिमाग 'च दो ही फार्मूलाज आउणगे, लॉज आउणगे, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। हाले आपां ट्रायंगल लॉ की गल करते हैं। हुण ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली तुसीं डायग्राम ऑफ टू फोर्सेस किदां ड्रॉ करनी है बेटा, तो देखो, तो प्रैक्टिकली तुसीं दो वैक्टर्स नूं ऐड करन वेले जो डायग्राम है ट्रायंगल दी वो किस तरह ड्रॉ करनी है, उहदे लई मैं तुहानूं ये न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट है ना बोली है, ताकि तुसीं प्रैक्टिकली गल नूं समझ लो। हुण इहदे च बेटा देखो, फर्स्ट वैक्टर जो है उन्होंने आपां नाम दे देने आ, फर्स्ट वैक्टर को बेटा नाम दे देने आपां F1, क्योंकि फोर्स है, और फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन, और सेकंड वेक्टर नु नाम देता है F2 और उसका मैग्नीट्यूड है
तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ तुसी की करना, जेड़ा फर्स्ट वैक्टर है ना F1 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ड्रॉ कर लेना ਹੁਣ बेटा ਇਹਦੇ ਚ नोट करो ਤੁਹਾਨੂੰ F1 ਦੀ जो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी, ना ही F2 की अपनी डायरेक्शन दी है। जो दोनों च एंगल है वो की दस रहा, डायरेक्शन ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू F1 या डायरेक्शन ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू F2। तो थानू बेटा तुसी की करना, पहला वेक्टर ड्रॉ कर लेना जिस तरफ मर्जी, क्यों क्योंकि F1 की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई सन, तो आप F1 डायरेक्शन मार्क कर लिया। हुण बेटा जेड़ा सेकंड वेक्टर है ना, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर दे नाल एंगल कितना बना रहा 60 डिग्री। तो सेकंड वेक्टर नू हुण ड्रॉ करना आपा, तो ट्राइंगल लॉ दे अकॉर्डिंगली जेड़ा सेकंड वेक्टर है वो कितना ड्रॉ होएगा पुत्र। हुण तुसी याद करो जेड़ी ट्राइंगल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ A B C ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A और B ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ। तो B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟੇਲ A ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ देखो। अगर डायग्राम ड्रॉ की है ना तुसी, तब तुसी साफ देख रहे हैं ABC वाली डायग्राम जिहड़ी मैं इत्थे रब करती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A और B ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਸੀ, पर उस डायग्राम ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟੇਲ A ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈ और PQR वाली डायग्राम च बेटा देखो ਉਹਦੇ ਚ P and Q सेम ਆਰਡਰ ਚ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Q ਦੀ ਟੇਲ P ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਸੀ। कहने का मतलब है जदों आपां ट्राइंगल लॉ नूं यूज़ करन लई डायग्राम बनानी है तो असी जिहड़ा फर्स्ट कंपोनेंट वैक्टर है बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट वैक्टर ड्रॉ करन तो बाद सैकेंड कंपोनेंट वैक्टर इदां ड्रॉ करना कि उहदी टेल फर्स्ट दे हैड ते होए। मतलब तो सैकेंड कंपोनेंट वैक्टर ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली जो ड्रॉ करना तो वो टेल फर्स्ट के हैड तो शुरू करनी है। अच्छा हुण तुहानू याद होएगा जदों तुहाडे दो वैक्टर्स चों एक वैक्टर की टेल दूजे के हैड ते होए तो उन्हां दो वैक्टर्स दे विच बनन वाला एंगल किहड़ा हुंदा पुत्त, आ वाला एंगल, और आ एंगल इस न्यूमेरिकल च कितना वा 60 डिग्री। हुण तुहानू पिछले सारे पॉइंट्स याद आने चाहिए है क्योंकि F2 जो है ना वो F1 दे नाल कितना एंगल बना रहा 60 डिग्री गिवन है तुहानू स्टेटमेंट च। तो हुण क्योंकि F2 दी जो टेल है वो F1 दे हैड ते है, इस कारण करके F2 दी टेल F1 दे हैड ते होण करके जदों आपां एंगल बिटवीन F1 F2 शो करना वो किहड़ा शो करना F1 दे हैड नू एक्सटेंड करके जो एंगल बन रहा तो वो 60 डिग्री होना चाहिए बेटा। ये जिहड़े मैं कल रिजल्ट्स तुहानू दसे है वो तुहानू याद आने चाहिए। अच्छा हुण बेटा आ बन गया तुहाडा F2 वेक्टर, तो ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर कितना बनेगा, ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर आ बनेगा बेटा। आप ब्लू कलर वाला वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है, तो ये वेक्टर की है इन्हां दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बनेगा। और तुसी देख रहे हैं कि जदों प्रैक्टिकली तुसी दो वैक्टर्स नू ऐड करन लई ट्राइंगल लॉ यूज़ करना तो तुसी की करना पुत्र फर्स्ट वैक्टर दे हैड ते सैकेंड दी टेल
होनी चाहिए है, इदा सैकेंड वैक्टर ड्रॉ करना। और जो फस्ट की हैड तो सैकेंड की टेल ड्रॉ कर दी तुसी, उस तो बाद रिजल्टेंट किनू दसना, फस्ट की टेल तो लैके सैकेंड के हैड वाल एरो मार्क करना, वो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट वैक्टर है। और तुहानू साफ नज़र आ रही है ट्राइंगल जी बनी है, उहदियां 3 साइड्स है, 2 साइड F1 F2 सेम ऑर्डर च है, F ऑपोजिट ऑर्डर च है, इस करके F की है F1 F2 का रिजल्टेंट है। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है पुत मैनू दसो आर्यन? अच्छा कृष्णा, लाव्या, डाउट किस करके है बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुशी, मैं मान्या, मायशा, चित्राक्ष, गर्ग, भाव्या, क्लियर है बेटा। तो कितना टाइम रह गया? हाँ हाँ, नहीं नहीं सारा कुछ मिलेगा बेटा, वेट करनी हाले, मैं हूँ दसदा। इदा करो बेटा, मीटिंग मैं सारा दसदा पुत्त, हाले वेट करो, मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर आप उत्ते आने गल दे।